हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कक्षा 10वीं विषय हिंदी की क्वेश्चन आंसर्स। जितने भी चैप्टर का डल चुका है आप आई थिंक वो सब चीज देख चुके होंगे। हमारा 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 ये सभी की वीडियो जो है डल गई है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके इकाई 2 की समसामयिक मुद्दे। इसमें से 2.2 जनतंत्र का जन्म, जिसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, कवि जो है कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इनके अनुसार जो है आप पूरी कविता को पढ़ लेना अच्छे से, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आपको करना है। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार ही हमें पूरे आंसर्स को तो करना है। तो प्रश्न पहला देखो क्या बोला जा रहा है। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, या किस अवसर के लिए कहा गया? तो उत्तर देखो, आपको जो भी आंसर्स बताया जाएगा या बताया जा रहा है यहाँ पर वो एकदम सटीक है, मतलब सीधी बात, जो कि आपको एक लाइन में आपको याद रखनी, क्योंकि हमें रटना नहीं है। आपको पता है सिंपल से, अगर किसी चीज को अगर हमें याद रहे वो हमारे दिमाग में वन लाइन में, तो आपको ये याद रख सकते हैं कि भारत में गणतंत्र की स्थापना हो, इसलिए प्रजा का अभिषेक करने के लिए कहा गया है। अब इसको बढ़ा सकते हो कि कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, या उस अवसर के लिए कहा गया है कि गणतंत्र की भारत में गणतंत्र की स्थापना हो सके। इस तरीके से आप इन वर्डों के माध्यम से इस क्वेश्चन आंसर्स को बढ़ा सकते हैं। बट आपको सटीक पता होना चाहिए कि ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत में गणतंत्र की स्थापना हो सके करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहे? जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती है तो क्या क्या होता है? तो इसकी आंसर आपको इस तरीके से बताना है। जब जनता की भावनाएं क्रोध में तनती है तो परिवर्तन की आंधी चलने लगती। पहला पॉइंट आपको ये याद रखनी है दिमाग में आपके कि परिवर्तन बदलाव की आंधी चलने लग जाती है, धरती हिल जाती है और तूफान उठने लगता है। ये 3 पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन की आंसर्स के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। वो क्या पूछा जा रहा है आपको? बदलती हुई परिस्थितियों में अब राजदंड किसे बनाया जाएगा और क्यों? तो बदलती हुई परिस्थितियों में देश का विकास मजदूरों और किसानों के हाथों में होगा। मतलब परिस्थिति को बदलते हुए देख करके ऐसा लग रहा है कि अब जो राजदंड है मजदूरों और किसानों के हाथ में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, जो किसान है वो मेहनती है और साथ ही साथ ईमानदार है। तो इस तरीके से आप इसकी आंसर्स को बढ़ा सकते हैं। हालांकि आप अभी सटीक अपने दिमाग में ये रख सकते हैं, बट आपको स्किल इतना डेवलप करना पड़ेगा कि आप थोड़ी बहुत ओन वर्ड में अपने शब्दों में इसको लिख पाओ। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। अतः फौड़े और हल को राजदंड बनाया जाएगा, इस तरीके से आप उसमें कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका जनता की सहनशीलता के कवि ने क्या क्या उदाहरण दिए? आखिर जनता सहनशीलता होते हैं, सहनशील होते हैं, इसके उदाहरण क्या क्या दिए? तो जनता की सहनशीलता का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि वह मिट्टी की तरह अबोध है। कौन? जनता जो है मिट्टी की तरह अबोध है, चाहे जितना भी पीड़ा सहनी पड़े वह मुख नहीं खोलेगी, सब कुछ चुपचाप सहन कर लेगी। इस तरीका से उन्होंने मिट्टी के उदाहरण के माध्यम से जनता को सहनशीलता का उदाहरण दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है? कवि ने गिट्टी तोड़ने वालों और खेतों में काम करने वालों को देवता क्यों कहा है? तो मजदूरों के बिना समाज का विकास संभव नहीं, उन्हीं की श्रम श्वेत से जन कल्याण हो रहा है। मतलब इस जहां पर जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वो मजदूरों और जितने भी लोगों का यहाँ पर पेट पल रहा है, अनाज की उत्पत्ति हो रहा है, उनको खेतों में काम करने वाले किसान ही कर रहे हैं, इसलिए कवि ने उन्हें देवता कहा है। इस तरीके से आप उसको बढ़ा सकते हो। कवि कवि लिखने की बजाय आप कवि का नाम अगर आपको आती है एग्जाम में तो कवि का नाम पूरा लिख लेना, कवि दिनकर जी के अनुसार। इस तरीके से आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर आ गई है भाई। कवि ने जनता के लिए सिंहासन खाली कर देने के लिए क्यों कहा है? तो राजतंत्र का अंत होने वाला है और गणतंत्र की स्थापना होने वाली है। राजतंत्र मतलब राजा की जो ही शासन चलता था, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनता है, ऐसा चलता था। तो वो शासन जो है समाप्त होने वाले है, अब गणतंत्र की स्थापना होने वाला है, इसलिए जनता के लिए सिंहासन खाली करने के लिए कवि ने कहा है, क्योंकि वह अपना शासक स्वयं चुनेगी। ठीक है, तो बहुत सटीक आंसर है, बस इसको ऐसे याद रखना और ओन वर्ड में इसको बढ़ाने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, क्योंकि हिंदी पढ़ते हैं तो इतना आपको पता होनी चाहिए। जगत का सबसे विराट जनतंत्र किसे कहा गया? तो भारत के जनतंत्र को सबसे विराट जनतंत्र कहा गया। क्यों?
क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है, यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग, समुदाय के लोग रहते हैं, फिर भी सभी में यहाँ पर रूप अनेक होने के बाद भी अनेकता में एकता प्रतीत होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो। फिर ये आप पार्ट के मतलब आगे की क्वेश्चन है, तो इन सब क्वेश्चंस को भी चाहो तो आप कर सकते हो। इस तरीके से आपको विलोम शब्द पूछे जाते हैं। तो निम्न शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखना है वेदना, तिमिर और प्रसाद का। तो चलो देख लेते हैं। वेदना का आपका हो जाएगा सुख, उसी तरह तिमिर, तिमिर मतलब अंधेरा होता है तो उसका हो जाएगा प्रकाश, प्रसाद का हो जाएगा कुटीर। ठीक है, तो ये तो रहा आपका क्वेश्चन आंसर। अब आपको इस पार्ट के बाद, इस वीडियो के बाद आपको क्या करना है, आपको समास पढ़ लेना, क्योंकि आप सबको पता है इस पार्ट के अंत में आपका समास दिया हुआ। बहुत से लोगों ने आपके एग्जाम के बाद आप लगभग पढ़ाई कर लिए होंगे, आप क्वार्टरली एग्जाम हुआ जस्ट, तो उनके बाद पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो इन क्वेश्चन आंसर्स को जरूर अच्छे से कर लेना, और साथ ही साथ समास भी जरूर कंप्लीट करते चलना। बुक में दिया हुआ है, अगर समास समझना है तो इसको कमेंट करके बता देना, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो वीडियो को लाइक करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो के साथ तैयारी नहीं होती है तो नोट करके रख सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।